कई दिनों से हम लोग अनुपात समानुपात का सवाल सॉल्व कर रहे थे। आइए अब हम लोग सीजीएल में पूछा गया सवाल देखते हैं। यह सवाल इम्पोर्टेंट है। इस तरह के सवाल सीजीएल सीएचएसएल ज़्यादातर सीजीएल में पूछता है और बराबर आता है। तो आइए हम लोग इस इम्पोर्टेंट सवाल को देखते हैं। ये 2 बार पूछा है 2018-2019 में कि 0.4 और 0.8 के तृतीयानुपात तथा 13.5 और 0.24 के मध्यानुपाती के बीच का अनुपात क्या है। ज़्यादातर बच्चे तो तृतीयानुपात मध्यानुपाती नहीं समझते हैं। हालांकि इसका हमने तृतीयानुपात निकालने का मध्यानुपात निकालने का वीडियो पहले भी बना रखा है। यदि आप लोग वीडियो में को लाइक सब्सक्राइब किए होंगे, चाहे पीछे देखिएगा तो उसमें मिल जाएगा। फिर भी हम लोग एक बार इसको बता देते हैं कि तृतीयानुपात या मध्यानुपात होता क्या है। पहले समझिए कि समानुपात क्या होता है। समानुपात होता है कि जब 2 अनुपात बराबर होते हैं, तो 2 अनुपात जब बराबर होंगे तो मान लीजिए कि अनुपात अगर ए है, बी है, सी है, डी है, 4 ये दिया हुआ है संख्याएं और बोला गया कि यह समानुपात में है, तो प्रथम समानुपात ये हो गया, द्वितीय समानुपात ये हो गया, तृतीय समानुपात सी हो गया, चतुर्थ समानुपात डी हो गया। ये चारों समानुपात है। कभी कभी आपको 2 दे के और तीसरा पूछता है। अगर मान लीजिए इसमें देखिए ये दोनों मध्य में है, अगर 2 ही संख्याएं दी हुई है और बोला जाए कि इसका मध्यानुपात निकालिए, तो बीच वाला निकालना है। यानी कि ए दिया है और सी दिया है, लेकिन बी में जो होगा वो हमको निकालना है, ये बी वाला। तो ये हो गया मध्यानुपात। अगर तृतीयानुपात दिया हो तो प्रथम द्वितीय दिया है, तृतीय अनुपात तीसरा हो गया, सी हो गया। तो सवाल में दोनों दिया हुआ है, तृतीयानुपात मध्यानुपाती। तो हम लोग आइए अब लोग सवाल को देखते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है, जैसे मध्यानुपात निकालना हो तो ये 3 संख्याएं हैं, मध्यानुपात ये वाला निकालना है, तो ये फॉर्मूला होता है कि बी बराबर ए सी का रूट होता है। ठीक है। अगर हम लोग सी का मान पता करना है तो सी का होता है सी बराबर बी स्क्वायर बटा ए। तो सी जो है तृतीयानुपात हो गया, बी यहाँ पर मध्यानुपात हो गया। अब आइए सवाल में हम लोग देखते हैं। 0.4 0.8 इसका तृतीयानुपात निकालना है, यानी कि यह ए हो गया, यह बी हो गया। तो सी हम लोग किससे निकालेंगे? सी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर बाई ए। तो हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर यह ए हो गया, बी हो गया। तो 8 को हम लोग 8/10 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है। बटा में ए दिया है तो बटा में हम लोग 4 को 4.10 कर सकते हैं। ये हो गया हम लोगों का तृतीयानुपात। ठीक है। और फिर बोला है कि इसका अनुपात करके हम लोगों को मध्यानुपात निकालना है, यानी कि ये वाला। तो यहाँ पर ए का सी का मान दिया हुआ है, दोनों में गुना करके रूट लगा देंगे तो हम लोगों का मध्यानुपात निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पर 2 रूट हो गया। 13.5 को हम लोग 135/10 लिख सकते हैं। फिर 0.24 को हम लोग 24/100 लिख सकते हैं। इसी का मान हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। तो यहाँ पर सीधे 64/100 बटा में हो जाएगा 4/10। फिर ये अनुपात में आ गया, ये वाला हो जाएगा आपको। अब कटाइए, ये 5 से कटाइएगा तो 5 दूना 10 और 3 7 बचे 35। यह 5 से कटाइएगा 2 बार में, यह 2 से कटाइएगा 12 बार में हो गया। ठीक है। तो 12 बार 6 72 बार 7 84 का 4 हो गया, और 12 दूना 24 और 8 32 हो गया। बटा में 100 हो गया। ये कटाइएगा जब तो 1 0 से ये खत्म, यह 16 बार में खत्म। ठीक है। 16/10 हो गया। यानी कि हम लोगों का आंसर आएगा 16/10। फिर अनुपात में इसका मान आ जाएगा 100 का तो 10 हो गया, ये होता है 18 का। ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 2 से 8 बार में कैंसिल हो गया, 2 से 9 बार में। तो आंसर हमारा कितना आया? 8:9, जो ऑप्शन हमारा 3 में दिया हुआ है राइट आंसर। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते हैं तो बहुत ही बढ़िया।